के उरी सेक्टर में मौजूद हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, कई लोगों की जान ली और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान पहुंचाया। ये एक आप घर देख सकते हैं यहाँ पर, इस घर को निशाना बनाया गया। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से इस मकान में नुकसान हुआ। इसी तरह के कई एरियाज़ है उरी सेक्टर में, टंगडार, कुपवारा, राजौरी, पुंछ में, जहां पर घरों को निशाना बनाया गया, जिनसे आम लोगों की जान भी चली गई और उनके जो घर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर पहली इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत लोगों की सहायता के लिए जो है वो पैसा दिया है और अब धीरे धीरे करके लोग जो है अपने घर फिर एक बार बना रहे हैं जिनको नुकसान हुआ था। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उस रात क्या हुआ था वो सब जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम फरहान अहमद शेख है। फरहान, मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर 7 तारीख को हुआ था, आप कहाँ थे और क्या अंदाज़ा था इस तरह का बड़ा ऑपरेशन हो? देखो सर, पहली बात तो हमें इस तरह का अंदाज़ा कुछ नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। रात को हम सोए थे तो 7 तारीख की बात है। हम सोए थे तो सुबह मतलब 2 बजे के अराउंड थोड़ा फायर स्टार्ट हुआ, छोटा फायर। तो हमें शक हुआ, मतलब ऐसे ही चांद मारी कर रहे होंगे तो उतना कुछ बड़ा ये नहीं, इशू नहीं है, तो हम सो गए। तो तब तक ये आधा घंटे का मतलब आधा घंटा ऊपर हुआ तो बहुत ज़्यादा शेलिंग होने लगी। हम उठ गए तो हम डरे, हम भागे उधर साइड में तो बैठे, तब तक ब्लैक आउट हो गया पूरा यहाँ पर, मतलब ब्लैक आउट हो गया, सायरन वगैरह हो गया। तो हमें पता चला कि अब मतलब गोले स्टार्ट हो गए। हम छुप गए तो सुबह 8 बजे हम यहाँ से चले गए, श्रीनगर भाग गए। तो यहाँ पर घर वाले यहीं पर थे। जी। तो आपको अंदाज़ा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन और फिर ये जो घर है इसको कैसे गोले लगे, किस दिन ये गोले लगे? ये लगे, इसको घर लगे सर, इसको 9 तारीख की शाम को लगे हैं गोले। तो हमें इस तरह का अंदाज़ा नहीं था ऐसा हो जाएगा घर के साथ। तो वहाँ पर आप देखो ना, वो करते हैं सीधा सिवलिंग पे अटैक। वो कोई उनका मतलब गोला नहीं आके लगा, मतलब आर्मी के ऊपर नहीं लगा, वो सीधा सिवलिंग के ऊपर ही लगा है। जहाँ पर भी आप जाओ, उड़ी में चले जाओ, राजरवानी में चले जाओ, बांडी में चले जाओ, हर जगह सिवलिंग का मतलब सिवलिंग पे अटैक हुआ है। जी। तो आपको लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो तो साफ तौर पर आतंकवादियों के कैंप्स पे था, उनको टारगेट करने का था, लेकिन उसके रिस्पांस में उन्होंने जो है आम लोगों को किया। आम लोगों को अटैक किया, पूरा आम लोगों पे ही उन्होंने अटैक किया। जी। तो आपको लगता है कि ऑपरेशन सही था कि क्योंकि जिस तरीके से वो आतंकवाद फैला रहे हैं? हाँ, तो सही था ना, उन्होंने कितना आतंक, वो देखो ना आप यहाँ क्या बोलते हैं इधर पहलगाम में कितने लोग मर गए बेजुबान बेचारे। उनको उनकी क्या गलती थी? अगर गलती थी तो उनको मार भी सकते थे। गलती जब उनकी थी नहीं तो उन्होंने मतलब उनको बेगुनाह मारा, है ना। और देखो यहाँ पर पूरे सिविलिंग पे अटैक हुआ है उनका। जी। यहाँ पर उड़ी सेक्टर है कुछ, यहाँ पर मतलब अंडरग्राउंड बैंकर है, तो हमें अंडरग्राउंड बैंकर कुछ नहीं है। बाकी हमें आर्मी कंटिन्यू सिक्योर करती रही है। अच्छा। जी। सिक्योर हमें आर्मी ने कंटिन्यू किया है। तो आर्मी लगातार आपके हाँ, संपर्क में रहती है? हाँ, संपर्क में रहती थी। कंटिन्यू कुछ भी मतलब होता था पहले हमें अलाउ कर देते थे। जी। सरकार की तरफ से सहायता हुई जो घर टूट गया? हाँ, सरकार की तरफ से 3,30,000 मतलब आया, मिला। जी। तो उसमें से कुछ लाया, मतलब टीन शीन लाया, और बैंक थे कुछ तो मकान बनाया था तो उधर भराया आधा कुछ तो पैसा। मतलब धीरे धीरे अब लोग जो है उस चीज़ को दोबारा से ठीक कर रहे हैं जो नुकसान हुआ था। हाँ, ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चाचू का घर है, वो भी नुकसान हुआ था, अब वो रिपेयर कर रहे हैं उनको आराम आराम से। आज बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। जी। तो अभी क्या स्थिति है एलओसी पर? अभी फिलहाल शांति है, तो आगे चल के क्या बता सकते हैं। फिर भी फिलहाल 1 साल हो गया, मतलब आराम ही है जब से सीज फायर हुआ है। उसके बाद आराम ही चल रहा है तो फिलहाल। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रहने वाले लोग हैं, आप आमतौर पे आप चाहते हो कि शांति ही रहे? हाँ, शांति रहे, शांति रहे, यहाँ से भी शांति रहे, उधर से भी शांति रहे। जी। उससे लोग, अब लोगों के दिल में भी खौफ खत्म हो जाएगा ना। ऐसे लोग मतलब गुट गुट के जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग। आपके जानवर भी उसमें? हाँ, जानवर थे, मुर्गे मर गए और कबूतर थे वो भी मर गए, कुछ भेड़ बकरियाँ थी वो सब मर गया। इन 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 इस मुर्गे में क्या खास बात है जो ये आपने सर, ये असील होता है, असील मुर्ग इसका नाम है। अच्छा। तो ये हाईएस्ट रेट जाती है इनकी, ये 15,000 से स्टार्ट होता है। जी। तो ये भी 4-5 थे, ये भी मर गए। कबूतर 80 थे, वो भी मरे। 50-60 भेड़ें थी, वो भी मर गई। जी। तो अब धीरे धीरे आप अपना फिर से मुर्गे हाँ, पालने का काम शौक जो है, वापस कर रहे हैं। जी सर, शौक थोड़ी थोड़ी वापस कर रहे हैं। जी। ये वो लोग हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं।
अक्सर और अमूमन ये लोग चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति रहे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया, घरों को टारगेट किया, सिविलियंस को टारगेट किया, जिससे कई लोगों की जान चली गई और उसके साथ साथ लोगों के घरों को, उनके बिजनेसेस को और दुकानें तबाह हुई। लेकिन अब धीरे धीरे जो है सरकार की मदद से ये लोग अपना काम काज, कारोबार और अपने घर दोबारा बना रहे। आप मुझे बताइए, इस वक्त हम LOC पे हैं, उरी सेक्टर में, आप यहाँ पे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप कहाँ थे? क्या आपको अंदाज़ा था इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और इस एरिया में हालात कैसे रहे? जी, हमको ये अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा ये हो जाएगा। तो हम रात में सोए थे, फिर अचानक से यहाँ पर गोले स्टार्ट हो गए। तो फिर हम छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, बोलने लगे ये क्या हुआ। मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ हम लोगों को, ऊपर से भी छत टूट गई, सब कुछ हो गया। तो फिर हम लोगों ने बच्चों को छुपाने का डिसाइड किया। हम लोगों ने उधर से पीछे से बच्चों को छुपाने का। छुपने की जगह है सर, वहाँ पर बहुत सारे छुपने की जगह है। जब ये गोला बारूद चल रहा था फिर हम वहाँ पर छुप गए। छोटे छोटे बच्चे सब रोने लगे, हम खुद डर गए थे। हाँ, हमने सोचा क्या पता मौत हमारे सर पर है। फिर हम डर के मारे फिर हम वहाँ पीछे छुप गए। ये तब पेट में थी, माँ के पेट में थी ये बच्चा। अच्छा। हमने सोचा हम आज मर गए, सब के सब गोले हमारे मकान के अपोजिट जा रहे थे। वो मान लो, वो क्या मैं बताऊं आपको सर, क्या हमारी हालत थी उस वक्त। हम ये हमेशा हम देख रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ सिविलियन एरियाज को निशाना बनाती है। क्या पता सर, ये क्या बता सकते हैं हम तो खुद डरे हुए थे उस वक्त। अब नींद से कोई उठ जाएगा तो अचानक से ये सब हो जाएगा, तो हो सकेगा हमारी मौत करीब थी उस वक्त। लेकिन हमने फिर भी नहीं इतनी हिम्मत हारी, ये डर नहीं, हमने डरा नहीं। लेकिन ये छोटे बच्चे थे ना, वो बहुत डर रहे थे। इन लोगों ने हिम्मत रखी, हम लोगों ने अगर मौत हमारे करीब भी होती तो हम मौत से क्या लड़ सकते हैं। अगर अल्लाह का ये देना होगा, अल्लाह ले भी सकता है। या इस वक्त हम इधर है, इस मकाने में थे। जैसे ही हम इस मकाने में कदम हम लोगों ने बाहर निकाला, वैसे ही इस मकाने को गोला स्टार्ट हो गया। इसके इसके पास गोला लगा, ये पूरा मकान टूट गया, सब कुछ हिल गया। यहाँ से एक गोला उस ग्राउंड में गिरा। तो फिर हम ऊपर से भी ड्रोन फिरने लगे थे, वही पाकिस्तान के ड्रोन ऊपर से भी चढ़ने लगे थे। हम बहुत डर गए। हमें लगा अब ऊपर से भी नीचे से ही ड्रोन हमें हमको अब इतना कुछ समझ नहीं था। अब भी अगर भी अब भी कई जगह शादी होती है या कुछ होती है, पटाखा होता है, सायरन बजता है, इंसान डर जाता है, बोलने ही क्या हुआ, कहाँ जाएंगे बच्चे लेकर। हम बड़े लोग नहीं डरते, लेकिन बच्चे तो डर सकते हैं। यहाँ से फिर आप लोगों ने देखा कि इंडियन आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया और हाँ, इन लोगों ने हमारी बहुत सेफ्टी की, बहुत अच्छे से ध्यान रखा। इन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बच्चे डरते हैं, बच्चे स्कूल जाने से बोलते स्कूल नहीं जाएंगे, डर लगता है कहीं गोला बारूद ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। डर के मारे हम फिर बच्चों को कभी कभार स्कूल में भेज देते, कभी नहीं भेजते हैं। ये जब डर पड़ जाता है, यहाँ से सायरन बजता है, सोचते हैं गोले पड़ने लगे, पटाखा होता है, सोचते हैं ये कुछ ना कुछ होने वाला है। डर डर के रह रहे हैं हम यहाँ पे। तो अभी जो नुकसान हुआ था उसमें सरकार ने कोई सहायता की है और धीरे धीरे आप अपने मकान ठीक कर रहे हैं? जी, धीरे धीरे हम ठीक कर रहे हैं। उन लोगों ने पैसे भी दिए था, 1,30,000 दिए था उन लोगों ने। 1,30,000 का दिया, फिर क्या ही बनता है उसका, क्या ही होगा उसका। ऊपर से छत है, नीचे से पूरा मकान हिल रहा है, गाड़ी यहाँ से निकल रही, पूरा मकान हिल रहा है यहाँ से, सब कुछ ऐसा ही पड़ा है। अभी कैसे हालात हैं? अभी ठीक हालात है। कह रहे हैं ना बीच बीच में फिर से होगा, फिर से ये जंग जैसा स्टार्ट होगा ये ऐसे। तो फिर हम बहुत डर जाते हैं, ये बच्चे भी डर जाते हैं। इधर पानी छोड़ रहे हैं ना, वहाँ पर साइरन बज रही है, ये बच्चे रोने लगते हैं। इनके दिल में इतना डर है कि कहीं गोले स्टार्ट मत हो जाए। पिछले वर्ष आज के ही दिन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक इलाकों में सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने की शुरुआत की और कई घरों को निशाना बनाया, जिससे आम लोगों की जिंदगियां चली गई और उनके घरों को काफ़ी नुकसान हुआ। एक वर्ष बाद अब धीरे धीरे लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक रहने वाले लोग फिर एक बार अपने घरों का नवनिर्माण कर रहे हैं। तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हैं और ये जो घर आप सामने देख रहे हैं ये भी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की वजह से डैमेज हुआ था
और उसके बाद जो है अब ये लोग धीरे धीरे करके अपने घरों का नवनिर्माण कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का ये एरिया है, उरी सेक्टर है, जहां पर हम इस समय मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंतर्गत लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पीओके और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसके कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सेना ने जो सिविलियन एरियाज़ है, रेजिडेंशियल एरियाज़ है, उनको निशाना बनाया। उरी सेक्टर से कुपवारा सेक्टर तक और राजौरी पुंछ के सेक्टर्स में भी कई घरों को डैमेज किया गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया, कई लोगों की जान चली गई। लेकिन उस बीच अब 1 वर्ष बाद ये लोग आप जो देख रहे हैं अपने घरों का नवनिर्माण कर रहे हैं। ये लोग काफ़ी मजबूत और काफ़ी इनके हौसले जो है वो बुलंद है, क्योंकि इस तरह के एरियाज़ में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना भी एक अपने आप में एक बड़ी हिम्मत होती है, एक बड़ा कार्य होता है। और अब धीरे धीरे करके ये जो लोग हैं अपनी ज़िंदगियाँ दोबारा से बसा रहे हैं। कई महीनों तक ये लोग जो है अपने घरों से दूर रहे, क्योंकि घर जो है वो डैमेज हुए थे, ये दूसरे इलाकों में रह रहे थे और सरकार की तरफ से कंपनसेशन मिलने के बाद और अपने आफ की मदद के तौर पर जो है ये लोग दोबारा से अपने घरों को बना रहे हैं, घरों का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है कि वो हमेशा से चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति बनी रही, क्योंकि जब अशांति होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर रहने वाले लोगों को होता है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान पाकिस्तानी सेना की हमेशा से ये आदत रही है कि वो सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ को निशाना बनाते जाते हैं, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी खतरे में रहती हैं और उसके साथ साथ उनकी जो घर है या उनके जो कारोबारी इदारे होते हैं, दुकानें होती है, वो तबाह हो जाती है और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना का जो है उठाना पड़ता है। लेकिन एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष बाद जो है ये लोग धीरे धीरे करके अपने घर फिर से बसा रहे हैं, अपने घरों का नवनिर्माण कर रहे हैं और अपने कारोबारी इदारे, ख़ास तौर पर दुकानें फिर से चालू कर रहे हैं।